परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। समय है और परमेश्वर ने चाहा कि हम यहाँ को बोलने को आए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं हाथों को उठा के। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो। छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद जय जयकार करते। तूने कहा है बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तेरी आत्मा है। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु, यही चाहते हैं कि तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा सुनने वालों पर तेरा बड़ी आशीष चाहते हैं बरकत के खुदावंद। ओ पिता हम धन्यवाद करते हैं, यही चाहते हैं कि लोग सुने और छुटकारा पाए। तो तुम्हें पढ़ाओ लोगों को। हालेलुया मेरी खुदावंद जय जयकार करते हुए दूसरे स्वतन को चुराने वाला और 1000 गुना 100 गुना का यीशु के नाम हम भजन खोलेंगे और वचन में से पढ़ेंगे। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरी आत्मा है ना। और नहीं मालूम मनुष्य को क्या बोलना है क्या नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर बातचीत करता है और परमेश्वर उन बातों को मन में डालता है कि हमारे लोगों को किस चीज की जरूरत है। और जिस वचनों से परमेश्वर ने हमें तृप्त किया तो परमेश्वर चाहता है कि और भी वो फैले, ताकि हमारे लोग उन्नति आत्मिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, हर तरीके से। परमेश्वर कभी भी किसी को घटाना नहीं चाहता। परमेश्वर हमेशा चाहता है तीनों पे अनुग्रह करता है ना। तो इसलिए हमें परमेश्वर के आगे नम्रदीन बनना है और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे ही हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो परमेश्वर से मांगिए, क्योंकि दाऊद भी मांगता था और इस बात को बोलता था कि परमेश्वर तू मुझे समझ दे, तू मुझे शक्ति दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को थामे रहूं, मैं पकड़े रहूं तेरी आज्ञाओं को। मांगेंगे तो मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने इस बात को कहा है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढोगे तो तुम पाओगे। बहुत से लोग हैं अपनी समझ का सहारा लेते हैं, परमेश्वर से नहीं मांगते तो परमेश्वर उनको पैसे देते, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पे डिपेंड नहीं। लेकिन इसलिए अब तो परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी है पवित्र और उसको बताता है कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन तभी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो उसकी आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्र। हमें किसके अनुसार चलना है? परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना है। जैसा परमेश्वर का आत्मा हमें कहता है, सिखाता है, समझाता है, वही हमें करना है ना। मनुष्य का स्वाद बहुत कुछ होता है, यानी हम इनके घर गए थे, इन्होंने हमसे ऐसा व्यवहार किया था, हम भी इनके साथ ऐसा कर देंगे, हम भी उनको ऐसा जवाब दे देंगे, हम भी ऐसा करेंगे। लेकिन नहीं, जब हम उसकी आत्मा के द्वारा सोचते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा, हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमारा ये, हम कैसे लोगों को आपको यीशु मसीह के पीछे चलना सिखाएंगे, हम कैसे उसकी बातों को मानना सीखेंगे। इसको इसी तरीके से परमेश्वर का वचन हमें और आपको सिखा रहा और समझा रहा और ये बातों को सिखा रहा है कि तुम क्या करोगे तो तुम अपने जीवन में आशीष को पाओगे। क्योंकि दाऊद कहता था, पौलुस इस बात को कहता था कि अवश्य कि वो बढ़े और मैं घटूं। तो हमें घटना है और अपने परमेश्वर को, तो जब हमारा परमेश्वर हमारे जीवन से बढ़ेगा तो हम तो अपने आप ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर किसमें है? यीशु में है। और हम किसमें है? यीशु में, है ना। पिता पुत्र में और पुत्र पिता में है और हम किसमें है? यीशु में। तो अपने आप ही बढ़ जाएंगे। इसलिए हमें अपने प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानना है और फिर वो कहता है हमें वही कहना है। आइए हम परमेश्वर के वचन में से, कलाम में से पढ़ेंगे और उसको सुनेंगे। और जिसमें लिखा है कि यिर्मयाह उसकी 29 की 11 आयत से पढ़ेंगे। यिर्मयाह की 11 आयत से 29 की 11। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ
उन्हें मैं जानता हूँ। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। ये वाणी किसकी है? यहोवा की, किसी मनुष्य की वाणी नहीं है ना। कि फलाने चाचा हमारे ये कह रहे थे, हमारे काका ये कह रहे थे, हमारी दादी जो मर गई थी वो हमसे कह के गई थी, हमारे जो फूफा थे उन्होंने हमसे ये बात कही थी, वो होगी जरूर, ऐसा कुछ भी नहीं। ये वाणी किसकी है? यहोवा परमेश्वर की वाणी है। हमारा और आपका बनाने वाला है, हमारा रचयिता है, आकाश धरती का मालिक है, वो जिसने सारी चीजों को रचा है, बनाया है, और जो वो कहता है वो हो जाता है ना। शब्द के द्वारा ही उसने क्या कर दिया? आकाश और धरती को बनाया। सब कुछ उसने शब्द के द्वारा किया है ना। वही हमसे और आपसे बातचीत कर रहा है। जब उसने चांद को बनाया तो वो बन गया, जब उसने तारों को कहा तो वो लग गए, जब उसने सब चीजों को कहा उसने कहा जब दो भाग हो जाए, हो गया, सारी चीजें हो गई। तो वो परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है, उसकी बातों में कितना पावर है, इस बात को वो समझाता है। मनुष्य ने पढ़ लिया और सोचा हाँ ठीक है पढ़ लिया, यीशु मसीह करेगा हमारे लिए, करेगा, ठीक है करेगा, वचन पढ़ लिया है, ठीक है वो हमारे लिए करेगा। नहीं, इस बात को बाइबल में लिखा है कि ध्यान से पढ़ो और मन से समझो। जब मन से इसको समझेंगे तब ये हमारे चित्त में, हमारे हृदय में, हमारे शरीर में कार्य करेगा। वचन ही देधाया हो, वचन ही आया। तो इस बात को हमें जानना है, सोचना है कि परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे क्या बातचीत कर रहा है, और कह रहा है कि जो कल्पनाएं हैं मैं, पढ़िए बेटा, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। जो कल्पना, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, परमेश्वर का वचन कह रहा है क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वह हानि की नहीं है ना, कुशल की है। बहुत से लोग कहते हैं आपको नुकसान हो जाएगा, आप ऐसा हो जाएगा, अरे भैया देखना तुम अब ऐसा हो जाओगे। बहुत से लोग कहते भैया देखना तुम्हारी दशा क्या होगी, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है हमारे और आपके लिए? वो कह रहा है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वह लाभ की है, हानि की नहीं है। नुकसान नहीं तुम्हारा हो सकता किसी बात में, सिर्फ मैं तुम्हारे लाभ के लिए सोचता हूँ। कोई भी बच्चा होगा उसका पिता कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा नीचे जाए, चाहे जैसा भी उसका बच्चा होगा, चाहे उसका बच्चा उससे बात करता हो ना करता हो, उसको तुच्छ भी अपने माँ बाप को बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन फिर भी उसके माता पिता उसको दुआ देते हैं कि मेरा बच्चा नहीं प्रभु, मैं उसको नीचे नहीं देख सकता जाता, है ना। मैं यही सोचता हूँ कि मेरा बच्चा, हाँ शिक्षा उसको मिले वो चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कोई चाहता कि मेरा बच्चा नीचे जाएगा। अच्छे से अच्छा परवरिश, अच्छे से अच्छी परवरिश है। मैं देखती हूँ मेरी बेटी है, वो क्या करती है अपने बच्चे के लिए हमेशा अच्छा सोचती है। उसकी एक बेटी है, मेरे पास भी बेटी थी, मैंने भी उसको पाला पढ़ाया लिखाया। तो परमेश्वर जो है हमारा, उससे भी, माँ से भी ज्यादा, बाप से भी ज्यादा वो हमसे और आपसे प्यार और अच्छी से अच्छी परवरिश करने की वो कोशिश करती है। मैंने भी जितनी मेरी औकात नहीं थी उससे भी ज्यादा मैंने अच्छी परवरिश करने की कोशिश करी और परमेश्वर ने उसके साथ दिया। और जितना मैं नहीं कर पा रही थी उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर ने हमारे बच्चों को पालने में मदद करी, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता। मैं देखती हूँ मेरी बेटी को, उसको पढ़ाना लिखाना खिलाना पिलाना टाइम भी हर चीज करनी, तो ये सब क्या है? उसके अच्छे भविष्य के, उसके अच्छे भविष्य के लिए कि आने वाले समय में वो और अच्छी बन जाए, आने वाले समय में वो और अच्छी बन जाए और एक दिन पढ़ लिख के एक अच्छी इंसान, और उसको अच्छी शिक्षा भी मिलती है, उसको परमेश्वर की शिक्षा भी मिलती है। तो हर तरीके से वो उसका पालन पोषण कर रही है, लेकिन एक माँ जैसे अपने बच्चे को पालती है। मुझसे परमेश्वर हमेशा इसी वचन के द्वारा बातचीत करता है कि जैसे माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे मैं भी तुम्हें शांति। हमारा परमेश्वर हमसे कोई गुनाह नहीं करता, हमसे क्रोध नहीं करता। अब उसका क्रोध हमसे नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा उसका क्रोध हमसे से हट गया। हमारे यीशु ने हमारे लिए कोड़े खा लिए, हमारे यीशु ने हमारे लिए कीड़े ठुकवा लिए, हमारे यीशु ने कांटों का ताज हमारे लिए पहन लिया। तो अब हमको परमेश्वर नहीं देखता, हमारे यीशु को हमारी जगह देखता है। इस बात को हमें और जब हम अपने यीशु को देखेंगे तो हमारे जीवन से भी कोई गलती नहीं, क्योंकि हम जानेंगे तो मेरा पिता हमसे गुस्सा, हमारी निर्बलताओं को, कमजोरियों को, सब कुछ हमारा प्रभु यीशु मसीह जानता
जानता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो लाभ की है, बल्कि हानि की लाभ की, हानि की। इस बात को आपको हम जान ले कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही अच्छा, क्योंकि परमेश्वर का वचन वचनों के द्वारा हमसे और आपसे बातचीत कर रहा है कि आशीषित है, ब्लेसिंग है हमारे और आपके लिए, और वो हमारे कर्मों के द्वारा और आपके कर्मों के द्वारा नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह के कर्मों के द्वारा है, क्योंकि उसने हमारे लिए जान दी है और उसके द्वारा हम आशीष पाते हैं। बढ़िया तुम मुझे तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे। उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और तुम मुझे ढूंढोगे, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, और पा भी जाओगे। जैसे ही पुकारोगे तुरंत मिल जाऊंगा। हाँ, बुलाया, चरणों घुटनों पे आया और तुरंत यीशु आ गया, है ना, तुरंत। और कह रहा मुझे पुकारोगे और ढूंढोगे और पा भी जाओगे, है ना, तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें मिलूंगा, और मैं तुम्हें मिलूंगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहा मैं तुम्हें मिलूंगा, कह रहा ढूंढो तो तुम पाओगे। परमेश्वर का वचन में हम सबसे बातचीत कर रहा है कि खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, है ना, और मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगिए, ढूंढिए और उसको पुकारिए तो वो आपके निकट है, कहीं दूर हमसे और आपसे। और क्या कह रहा परमेश्वर? यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, वो समीप है हमारे। आज मैं बाइबल में पढ़ रही थी तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर के दूत जो है वो अपने लोगों का छोटे से छोटा भी जन है उसका वो क्या करते हैं, स्वर्ग में अपने पिता का मुंह देखते हैं। तो मांगिए तो वो तुरंत आपके दुआई को सुन ले। आपको कोई तकलीफ ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो, है ना, जो लोग परमेश्वर के निकट खड़े रहते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हम में और आप में कार्य करता है, क्योंकि हमारा दृढ़ विश्वास अपने परमेश्वर पे, हमारा भरोसा किसी इंसान पे नहीं है बल्कि अपने परमेश्वर पे। और हम जानते हैं कि परमेश्वर जो कल्पनाएं करता है वो हमारे लिए हानि की नहीं है बल्कि लाभ की है। परमेश्वर ने हमारे लिए, जब उसने ठान लिया है, एक जगह में परमेश्वर का वचन पढ़ी थी और वो यिर्मयाह में लिखा है, उसमें लिखा है कि जिस तरीके से मैंने तुम्हारी बुराई करने के लिए ठानी थी उस तरीके से अब मैंने तुम्हारी भलाई करने के लिए ठान लिया है। कोई बुराई करता रहे, कोई कुछ बोलता रहे, कोई तुम्हें श्राप देता रहे, लेकिन मैं तो तुम्हें आशीष ही दूंगा, मैं तो तुम्हें बरकत ही दूंगा। लगा आकाश की नपाई अगर कर सकते हो और पृथ्वी की अगर खोद के न्यों का पता लगा सकते हो तभी मेरी करुणा तुम पर से हटेगी। ना उसका कोई पता लगा पाएगा और ना हमारा परमेश्वर का प्रेम हमसे हट पाएगा। परमेश्वर है, इतनी बड़ी बात जब हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए कर दी है तो कौन हमारे लिए बुरा सोच सकता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जगह कह रहा है यदि परमेश्वर हमारे ओर है तो हमारा विरोधी फिर कौन हो सकता? जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए देकर छोड़ा वो हमें सब कुछ क्यों ना देगा। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं हो बल्कि अनंत जीवन पाए। ये वचन हमारे लिए, हम तो मानते हैं कि परमेश्वर ने इन वचनों को हमारे लिए दिया है। अगर आप इसको ग्रहण करते हैं तो ये आपके लिए है। परमेश्वर बातचीत कर रहा है और परमेश्वर कह रहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो लाभ की है, हानि की नहीं है। कुछ भी डॉक्टर ने बोला हो, किसी ने भी कुछ बोल दिया हो, आपको ये बीमारी है, आपको ये हो जाएगा, लेकिन मैं इस बात का घोषणा करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए लाभ के लिए, हानि के लिए, वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। आइए हम पढ़ेंगे यशाया 60 है, उसकी फर्स्ट आंसर पढ़ेंगे। प्रकाशमान, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है ना? यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है।
देख पृथ्वी पर तो अंधियारा, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा, राज राज के लोगों पर और राज के लोगों पे घोर अंधकार छाया हुआ है। घोर अंधकार छाया हुआ है। परंतु तेरे ऊपर यहोवा यहोवा उदय होगा। तेरे ऊपर कौन उदय होगा? यहोवा उदय होगा, है ना। ये जब हमारे ऊपर यहोवा उदय होगा, जब हमारे ऊपर परमेश्वर हमारा राज करेगा, तो हमें किसी बात की कमी और घटी। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को हमें जानना है कि परमेश्वर हमसे क्या बातचीत कर रहा है, वचन में उसने हमारे लिए क्या लिखा है ना। क्योंकि फिर वही पीछे हम जाएंगे और कहेंगे कि जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे लिए करता है वो लाभ की है बल्कि हानि की नहीं। प्रभु यहोवा इस बात को कह रहा है, यहोवा इस बात को प्रकट कर रहा है हम सबों पे, है। और बाइबल में लिखा है, आपने यूहन्ना पढ़ा होगा, उसकी फर्स्ट आयत पढ़ी होगी कि वचन ने क्या करा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, है ना। तो वो कौन है? वचन ही परमेश्वर देह धारण किया उसने और वो हमारे बीच में आया और आज परमेश्वर हम सब से बातचीत कर रहा है। वो जीवित है, उसका वचन जीवित है, वो कार्य करता है, वो मुर्दा नहीं है ना। मुर्दे उसकी स्तुति नहीं करते हैं, मुर्दे उसका वचन नहीं सुनाते, मुर्दे उसका प्रचार नहीं करते। हम और आप करते हैं क्योंकि हम जीवित है। हमारे यीशु ने हमारे लिए कहा है कि जैसा तुम जीवित हो, जैसा मैं जीवित हूँ, वैसे तुम भी जीवित रहोगे, है ना, रहोगे। और वो हमें और आपको अनंत जीवन देता है, अनंत जीवन देने के लिए, है ना। जितना ने उसने उसे ग्रहण किया, उन्होंने उसको परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार, और पुत्र के लिए ही सब कुछ रखा है ना। पुत्र के लिए लिखा है, मिरास किसकी होती है? पुत्र की होती है ना, बाहर वालों के लिए नहीं होती। परमेश्वर ने जब अपने पुत्र पुत्रिया बना लिया है तो मिरास भी उसने यीशु में हमारे लिए रखी है। ठीक है, हमारे कोई ऐसे कर्म नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने जब भलाई करने की डेट ठानी है तो कौन हमारी बुराई कर सकता? कोई हमारी बुराई नहीं कर सकता। और पढ़िए बेटा। और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए आएंगे। जब रोशनी हमारे पास है, जब उसका तेज हमारे पास है, जब उसका प्रकाश हमारे पास है और सारे संसार में अंधियारा है, तो लोग कहाँ जाते हैं? रोशनी में जाते हैं, है ना। अपने घर में क्यों दिया जलाते हैं? कि रोशनी हो जाए, दिखाई देने लगे। तो देखने कहाँ पे आएंगे? जहाँ रोशनी होगी वहीं पे देखने आएंगे लोग। तो जब यहोवा हमारे ऊपर उदय होगा, जब यहोवा हमारे साथ है, जब परमेश्वर हमारे पास है, यीशु मसीह जगत की ज्योति हमारे पास है और सारे संसार में अंधियारा है, तो वो उजियारा देने के लिए फिर कौन है? हमारा परमेश्वर हमारे। तो इस बात को लिए सोचिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कहा है और आपके लिए क्या है। एक तो एक जगह वो अपने लिए कह रहा है यूहन्ना में कि जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो मेरे पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं रहेगा बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। और एक जगह परमेश्वर हमें और आपको कह रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढक देता, हाँ, बल्कि कहाँ रखता है? दीवार पे रखता है, ऊंचे पे रखता है, ताकि आने वाला क्या पाए? प्रकाश पाए, है ना। वो प्रकाश कौन है? हमारा परमेश्वर है, जो हमारे ऊपर उदय रहता है। जो वो परमेश्वर हमारा है, उससे ज्यादा हमारे लिए कोई भला नहीं सोच सकता। सिर्फ हमारा परमेश्वर है जो वो हमसे और आपसे प्यार करता है, जिसने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया, अपना एक एक लहू का कतरा हमारे और आपके लिए बहा दिया। वो हमें और सब क्यों नहीं देगा? कहेगा सारी चीजें तुम्हारी है, क्या पुत्र, क्या प्रधानता है, सब कुछ तुम। और तुम किसके हो? मसीह के हो। तुम इतना जान लो कि तुम किसके हो? मसीह के हो, तुम उनके नहीं हो, है ना। बहुत से लोग माया संसार में करने लगते हैं। नहीं, हमें इस बात को याद रखना है कि हम मसीह के हैं और किसी के नहीं है, क्योंकि दो ही से हमें दाम दे के यीशु मसीह ने खरीद लिया। और अब हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। जो कुछ परमेश्वर हमसे कहेगा, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह हमसे कहेगा, हम वही करेंगे, है ना। अब शैतान का कोई भी हिस्सा बांटा हमारे पास नहीं है, उसका कोई भाग नहीं है। तेरा जो है वो लेके तू जा, हाँ, बुराई तेरी है तू ले जा, दुष्टता तेरी है तू ले जा, वो क्रोध तेरा है तू ले जा, बैर तेरा है तू ले जा। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा सिर्फ है तो सिर्फ एक है, वो है परमेश्वर। वही मेरा सच्चा मित्र है और वही मुझे क्या करता है? मेरे ऊंचे स्थानों में लेके चलता है।
जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसे ही हमारा स्वभाव और आपका स्वभाव होना चाहिए। परमेश्वर का वचन भी हमें सिखा रहा और समझा रहा। आइए अब पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा और बेटा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे। राजा तेरे आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे, है ना। इसकी 14 पढ़ेंगे बेटा। तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएगी। तुझे दुख देने वालों की संतान जिन्होंने क्या किया, आपको दुख दिया है। जो आप मसीह यीशु के पीछे चल रहे हैं, आपने उसकी वजह से कुछ नहीं बोला, आपने उसकी वजह से सह लिया, ठीक है कोई बात नहीं। मेरा प्रभु यीशु मसीह सभा रखने के लिए कहता है, क्योंकि हम अपने यीशु के पीछे चल रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन बातचीत कर रहा है कि तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएगी। ये वादा कर रहा हूँ मैं तुझसे, मेरा वचन झूठा नहीं है। मेरी बात पे भरोसा रख, मेरे वचनों पे तू ध्यान दे कि मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ। कि मैंने कह दिया है कि वो तेरे पास आएगी तो आएगी, और मेरी बातें कभी टलती नहीं है। उसने कहा है आकाश और धरती टल जाएगी लेकिन मेरी बातें कभी भी नहीं टलेंगी। उसकी बातों पे विश्वास करो और दृढ़ रहो और थामे रहो। जो कुछ तुम्हें मिला है मैंने दिया है, तो वक्त पे तुम्हारे सारी चीजें काम लगा। कि मैं इस बात को कह रहा हूँ कि तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया है सब तेरे पांव पे दंडवत करेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का बहुत से लोगों ने संसार में तिरस्कार किया, लेकिन आज आप बहुत से लोगों को देखते हैं कि अपने घुटनों पे उसकी आराधना स्तुति कर रहे हैं। जिन्होंने उसको भेजा था वो भी उसके पीछे हो लिए, तो और क्या है। इस तरीके से हम मसीह में हैं, और जो ये बात मसीह हमसे भी कह रहा है कि जिन्होंने तेरा किया है, इन्होंने मेरा सम्मान किया तो तेरा भी करेंगे, और मेरा अगर आदर किया तो तेरा भी करेंगे, और मेरा अगर निरादर किया तो तेरा भी करेंगे, है ना। यीशु मसीह ने इस बात को कहा है, और अगर मेरे पास ये लोग कर रहे हैं तो तेरे पास भी दंडवत करेंगे। बस इतना हो कि तुम मेरे वचन को थाम रहो। यीशु मसीह कह रहा, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, क्योंकि मैं तो तुमसे अलग ही नहीं हूँ, है ना। मैं तो तुमसे अलग नहीं हूँ। इस बात को हमें और आपको जानना है कि हम यीशु से अलग नहीं। मैंने पिछली बार बताया था, एक चेन है, वो पिता में पुत्र है और पुत्र में हम हैं, और जो लोग आएंगे वो हम में ऐसे ऐसे चेन बनती ऐसे ऐसे। कोई भी मसीह भाई बहन हम अलग नहीं है। दूर दूर रहते हैं, जगह जगह पे दूर दूर है, विदेशों में है देश, लेकिन एक ही बाप की हम आराधना स्तुति करते हैं। तो हम सब एक हैं, और हमारा सर कौन है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और वही बातें जो परमेश्वर हमसे कर रहा है, शायद कोनों में आप लोगों से भी बातचीत कर रहा होगा परमेश्वर, क्योंकि एक ही चरवाहे के मुख से निकलता है। और परमेश्वर इस बात की संभावना दे रहा है और सिखा रहा है, समझा रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने तुम्हारे लिए भलाई करने के लिए सोचा है। किसी भी बात से तुम्हारा मन, तो उससे कहा था परमेश्वर ने अब्राहम से कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, हियाव बांधो और दृढ़ हो जाओ, है ना। हियाव बांधो और दृढ़ हो जाओ, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। किसी ने आपका तिरस्कार कर दिया, किसी ने आपको कह दिया, आपने कलीसिया के साथ भलाई की, उन्होंने आपके साथ भला नहीं किया, आपका मन निराश हो गया। तो इस बात से तुम निराश ना हो। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया है वो तेरे पाँव पे आके दंडवत करेंगे। मैं इस बात को कह रहा हूँ, और मेरी बातें कभी टलती नहीं है। पढ़ बेटा। वह तेरा नाम यहोवा का नगर, वह तेरा नाम यहोवा का नगर, इज़राइल के पवित्र का सिय्योन रखे। इज़राइल के पवित्र का सिय्योन रखिए। आइए हम पढ़ेंगे मलाकी। मलाकी 4 है, उसकी 2 बार से, हालांकि 4 बार, उसकी 2 आयत से पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारे लिए, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते, जो मेरे नाम का भय मानते हो, उसके लिए कह रहा है ये बातें। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, नहीं, मेरा यीशु मसीह कह रहा, जवाब मत दो,
है नहीं, मेरा यीशु मसीह ये कह रहा है हमें ऐसा नहीं करना है। उन्होंने बुरा कर दिया, हमें नहीं करना है ना। तो मेरे नाम का, क्योंकि हम और आप अपने यीशु का तो भय मानते हैं, तभी तो उसकी बातों को मान के उसके पीछे चल रहे हैं। तो लोग सोचते हैं नहीं हम धर्मी हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम अच्छे हैं इसलिए ये नहीं। हम तो अपने प्रभु यीशु मसीह का भय मानते उसके पीछे चलते हैं, हम तो उसके लिए नर्मदीन बन रहे हैं। आप सोच रहे हो तो सोचते रहो, क्योंकि परमेश्वर आपको बता देगा कि ये बातें किसके लिए है ना। तो किसके लिए कह रहा है, जो तुम मेरे नाम का भय मानते हो और तुम जो मेरे नाम का भय मानते हो, तुम्हारे लिए धर्म का सूर्योदय होगा। कह रहा तुम्हारे लिए धर्म का सूर्योदय होगा। अभी मैंने क्या कहा था, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है ना। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो लाभ की है बल्कि हानि की नहीं है। और यहाँ परमेश्वर हमसे मलाकी में बात कर रहा है कि तुम जो उसके नाम का भय मानते हो, तुम्हारे लिए धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, है ना। उसका प्रकाश जब हम पे पड़ेगा तो चंगे हो जाओगे। जैसी भी बीमारियां हैं चली जाएंगी, जैसी भी तकलीफ है जल के खाक हो जाएंगी, जो भी प्रॉब्लम है सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की बात को कह रहा है। हमारा यहोवा परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है और वो इस बात को बता रहा है कि क्या कह रहा है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, तुम क्या करोगे, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे। हाँ, तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। आपने कभी देखा होगा, मैंने देखा है इस बात को, कि जब एक गाय का बच्चा पैदा होता है तो वो बड़े तेज से उछलता है। अगर आपने देखा होगा तो आपको मालूम होगा इस बात के लिए कि वो बहुत तेज कूदता है, बहुत तेज इतनी तेज कूदता है कि समझ लीजिए कि वो पर्वत में उधर चला पर्वत में इतनी तेज परमेश्वर कर रहा है कि तुम निकल के पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे, है ना। और तब तुम दुष्टों को क्या कर दोगे, लताड़ दोगे, है ना। जब तुम परमेश्वर की ओर से सामर्थ पाओगे, परमेश्वर का वचन ये सिखा रहा है कि तुम चंगे हो जाओगे और दुष्टों को क्या कर दोगे, लताड़ दोगे। खराब चीजों को तुम क्या कर दोगे, छिड़क दोगे कि नहीं ये चीज हमारी। और क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, पढ़ो। मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांवों के नीचे की राख बन जाएंगे। कह रहा है मेरे ठहराए हुए दिन में वो तुम्हारे पाँव के नीचे की क्या बन जाएंगे, राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो परिस्थितियां परमेश्वर क्या कहने जा रहा है कि पाँव की राख बनाने के लिए जा रहा है। हर एक गरीबी, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ में क्या करने जा रहा है परमेश्वर, पाँव की राख बनाने के लिए। हर एक दुष्ट को परमेश्वर क्या कर रहा है, पाँव की राख बनाने के लिए जा रहा है। आमीन। परमेश्वर का वचन हमने और आप में पूरा हो। और यशाया का निकालेंगे, यशाया 16 यशाया 16 उसकी 17 से पढ़ेंगे। यशाया 61 उसकी 7 आयत से पढ़ेंगे। 61 बात की 7 आयत। तुम्हारी नाम धराई के बदले दुगना भाग मिलेगा। परमेश्वर इस बात को कहा, जिस बात में तुमको लोग कहते हैं अरे ये तो ऐसे हैं, इनको तो कुछ हुआ है ना, बहुत सारी चीजों में लोगों ने नाम धराई करके रखी होगी, आपसे भी गलतियां बहुत सारी हो गई होंगी अनजाने में, है ना, बहुत सारी चीजें। तो परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हारी नाम धराई के बदले क्या होगा, दुगना भाग मिलेगा। अगर तुम्हारी बदनामी ज्यादा हुई है, अगर तुम्हारा तिरस्कार ज्यादा हुआ है, अगर लोगों ने तुमसे इस तरीके से बातचीत करी है, अगर तुमसे घृणा की है, तो ये भी तुम जान लो कि मैंने उससे ज्यादा तुम्हारे लिए भलाई करने की सोची है। अभी मैं पिछले दिनों पढ़ रही थी यूसुफ के वचन,
तो उसमें लिखा है उसके भाई जब उसके पास आए तो वो कहने लगे कि क्या बोलते कि अब तो हमारा पिता आपको मर गया है और अब जो ये मेरा भाई है ये अब हमसे बदला लेगा, क्योंकि हमने इसके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया है ना, कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया है। तो वो कहने लगा कि अब तो ये ऐसा ऐसा कहेगा, आओ हम कहें कि हमारे पिता ने कहा था, उन्होंने अपने मन में कल्पनाएं बनाई कि आओ हम यूसुफ से बातचीत करें कि पिता ने कहा था कि तुम मुझे जरूर समाधे। इस तरीके से उन्होंने बातचीत करी, बातें करके यूसुफ के आगे बोली। लेकिन यूसुफ तो सच्चे मन का था, परमेश्वर से प्रेम करने वाला, परमेश्वर से डरने वाला पुरुष था, उसका आदर करता था। तो उसकी बातों को सुन के, अपने भाइयों की बातों को सुन के कि ये मुझसे डर रहे हैं, ये किस तरीके की बातचीत कर रहे हैं, जबकि वो तो ऐसा सोच भी नहीं रहा था। और यहाँ पे यूसुफ बातों को सुन के उनके मुँह से रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगा, हे मेरे भाइयों, ऐसा क्यों सोचते हो तुम? हाँ, तुमने मेरे साथ बुरा नहीं किया, तुमने जो बुराई मेरे साथ की थी परमेश्वर ने उसी बात को लेके तो मेरे लिए भलाई को उत्पन्न कर दिया। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। तो हमारे विरोधी भी कभी कभी हमारे लिए बड़ा अच्छा सोच जाते हैं, अगर लोग ऐसा नहीं करते तो परमेश्वर हमारे लिए बड़ी योजना बनाता है ना। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो लाभ की बल्कि हानि की नहीं है, और तुम्हारी नाम धराई के बदले, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था, यूसुफ को भी बहुत ही कहा गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसी बातों को लेके अच्छाई में बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया परमेश्वर ने। उसके भाई को दंग रहेगा, कहले कि चिंता मत करो यूसुफ का, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे बाल बच्चों का और तुम्हारा पालन पोषण करता है ना। तो परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि तुमने चिंता मत करो, कि तुमने जो ऐसा कहा है तुम्हारी बातों को तो लेके कि हाँ तुमने मेरे लिए ऐसा कहा तो अच्छा ये तो मेरा दास है, मैंने तो इससे भी बड़ी बातें जानी है इसके लिए। तो परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छा सोच किया है, परमेश्वर ने हमारे लिए ये करने के लिए सोच दिया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इसके लिए हमारे लिए लहू दे दिया है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया है। तो यीशु मसीह का वचन कह रहा है कि यदि परमेश्वर हमारी हो रहा है तो हमारा विरोधी भी कौन नहीं हो सकता। और वो क्या कह रहा है कि तुम्हारी नाम धराई के बदले तुम्हें दुगना भाग मिलेगा। तुम्हारा क्या हुआ है, नाम धराई। लोग क्या करते, तुमने मेरे कारण दुख उठाया, और लोग कहते हैं भैया ये तो ऐसे है। परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम्हारी नाम धराई के बदले तुम्हें दुगना सुख मिलेगा और नाम धराई के बदले दुगना भाग मिलेगा। अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, जय जयकार करोगे, है ना। ठीक है हमारे लिए बुराई हुई है, ठीक है हमारे लिए लोगों ने तिरस्कार किया, लेकिन उसके एवज में परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा सोचा है। जो ज्यादा तकलीफ होती है जिसको, उसको सुख भी बहुत मिलता है, सुख भी बहुत मिलता है। अगर हमने अपने जीवन में, आपने जीवन में तकलीफें झेली हैं तो परमेश्वर उससे ज्यादा सुख देने के लिए हमें और आपको वो बातें वो बताता है। इस बात को वो बता रहा है और समझा रहा है कि तुम्हारे नाम धराई के बदले दुगना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने दुगने भाग के अधिकारी हो जाओगे, दुगना मिलेगा तुमको। अगर इनको एक एक भाग मिला, इनको दूसरा मिलेगा। मैं कभी अपने बेटे से कभी जाऊँ, बाबू रिफाइंड खत्म हो गया, वो एक पैकेट लेके आ रहा है, नहीं मम्मी एक और लेके आ रहा है, नहीं मम्मी एक और, हम नहीं बेटा हमें तो क्या कह, तो परमेश्वर हमारे लिए कहता नहीं तुमको एक तो मिलेगा, एक की एवज में एक और तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा तिरस्कार भी बहुत हुआ है ना, तुम्हारा तिरस्कार भी बहुत हुआ। इस बात को हमें जानना है, इस बात को हमें समझना है कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए अच्छा सोचता है। मनुष्य कोई बुरा सोचे तो सोचे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर की दृष्टि में मैं आदर के योग्य हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बात कह रहा है और परमेश्वर का वचन ये सिखा रहा है, समझा रहा है कि तुम मेरी दृष्टि में क्या आदर के योग्य प्रतिष्ठित ठहरो। मैंने तुम पे अपना चित्त लगाया, मैंने तुम पे अपना मन लगाया, मैंने तुमसे प्यार किया है। कोई तुमसे करे ना करे, मैं तुमसे करता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान ली है। और यहाँ पे परमेश्वर और पढ़िए बेटा, तुम अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी हो, तुम अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बनो, और सदा आनंदित बने। शोक का लेना जाता रहेगा, सिस्कियों का लेना जाता रहेगा। और परमेश्वर कह रहा है जो देश में तुमको लेने का हो उसमें तुम क्या दुगने भाग के अधिकारी होंगे। आज परमेश्वर इस बात के लिए हमसे बातचीत कर रहा था, जब शाम को मैं दुआ कर रही थी तो परमेश्वर कहता अब समय आया है कि यहोवा काम करे,
अब समय आया है कि यहोवा काम करे, परमेश्वर। क्योंकि वो कह रहा अब मैं उठूंगा, अब मैं उठूंगा। इसलिए कह रहा शांत हो और जान जाओ कि मैं ईश्वर हूँ। जो हम नहीं कर पाते वो हमारा परमेश्वर करता है। हमें सिर्फ हमें और आपको प्रार्थना के लिए बोला और भलाई करने के लिए बोला कि तुम भलाई करो। ये नहीं है कि पता चला किसी ने आपका तिरस्कार किया, आपको परमेश्वर अच्छा कर रहा, आप फूले घूम रहे हैं। जब वो आते हैं, जब परमेश्वर लेके आता, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए। उस तरीके से आप अपने पिता की संतान कहलाएंगे, है ना। तो इस बात को एक वचन बेटा और पढ़ेंगे, बस उसके बाद हम समाप्त करेंगे। मत्ती 5 है, मत्ती 4 है, मत्ती 4 है। और उसका 19 से पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़वाने वाले बनाऊंगा। यीशु मसीह बात को कह रहा है, मेरे पीछे चलो, मेरे वचन के पीछे चलो। जो बात मैं तुमसे कह रहा हूँ बस उसके पीछे चलते रहो, तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़वाने वाले बना दूंगा। और वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो गए। वो तुरंत जालों को छोड़ के उसके पीछे हो लिए, है ना। और आज आप देख रहे हैं कि परमेश्वर के कलाम में उनका नाम है, जीवन की पुस्तक में उनका नाम है ना। यीशु मसीह को बार इसलिए वो क्या कह रहा, जब वो तुम्हें बुलाए तो उसकी बात तुरंत सुना। शमूएल क्या कहता है, उससे बातचीत कर रहा था। तो जब शमूएल सो रहा था भवन में, तो उससे वो बात कर रहा था। एलिया जब बात कर रहा था तो उसको आवाज आ रही थी शमूएल को, 2-3 दफे उसको आवाज आई। तो वो कहने लगा कि ये शमूएल, उसने नहीं सुना क्योंकि वो छोटा था, वो नहीं पहचानता था परमेश्वर की आवाज। तो उल्टा कह कोई मुझे आवाज दे रहा है। तब एली कह रहा, हे मेरे बेटे, अगर जब भी तुम्हारे पास आवाज आए तो तुम तुरंत कहना इस बात को कि हाँ प्रभु मैं सुनता हूँ, मैं उपस्थित हूँ। इसलिए परमेश्वर जब आपसे बातचीत करे कि मेरे पीछे हो ले, यीशु मसीह जब कहे मेरे पीछे हो ले, तो तुरंत अपना काम छोड़ के, तुरंत अपनी चीजों को छोड़ के उसके पीछे हो लो, बैठ जाओ, घुटने में प्रार्थना करने लगो। प्रभु यीशु मसीह जहाँ कह रहा है वहाँ चलो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलोगे तो वो ज्यादा बरकतें वाई से, अन्यथा आप काम में उलझे रहोगे। और परमेश्वर आपको आवाज दे रहा है। उन्होंने क्या कर दिया, तुरंत जालों को छोड़ दिया और तुरंत उसके पीछे हो लिया। जरा तुम मेरे पीछे हो लो तो मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़वाने वाला बना दूंगा, मैं बना दूंगा, मैं तुमको ऐसा बना दूंगा। अभी मैं फिर एक बार कह रही हूँ कि परमेश्वर ने हमें और आपको सर बनाया है, पूछ नहीं बनाया, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर है और हमें और आपको भी सर बनाता है, पूछ नहीं बनाता है ना, पूछ नहीं बनाता है। परमेश्वर के समीप आएंगे तो वो तुमको शिरोमणि करेगा, परमेश्वर के सम्मुख अपना सर झुकाएंगे तो संसार आपको से क्या करेगा। इस बात को आपको जानना है, आपको दुनिया के पीछे नहीं भागना, आपको अपने परमेश्वर के पीछे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानना है। जो उसका वचन कहता है, पिता पुत्र से जो बातचीत करता है वही उसको बातचीत बताता है। वो पुत्र वही कहता है जो पिता उसको वही करता है, वही कहता है जो पिता उसको कहता है। इसी तरीके से परमेश्वर पिता पुत्र दोनों हमसे और आपसे बातचीत कर रहे हैं, वचन के द्वारा बातचीत कर रहे हैं कि वो क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोचता हूँ, बहुत आशीषें तुम्हारे लिए हैं, बहुत बरकतें तुम्हारे लिए हैं, बहुत सारी चीजें मैंने तुम्हारे लिए रख रखी है। तो मेरे पीछे चलते रहो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, मेरे पीछे चलोगे तो तुम मनुष्य को पकड़वाने वाले बन जाओगे। ये जरूर परमेश्वर की बात पर हम करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मंगला बशक्कार नारा बनी बात की बाबा है प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन तो तुमने हमसे और हमारे लोगों से बातचीत करी। हम यही चाहते हैं कि वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण बन जाए। आने वाले समय में खुदावंद यीशु हम सब खुदावंद यीशु हालेलुया उम्मीद करते हैं, हम चाहते हैं खुदावन जानते हैं कि प्रभु यीशु की जो कल्पनाएं को हमारे लिए करता है वो लाभ के लिए बल्कि हानि के लिए। तो बहुत सी ब्लेसिंग हम सबको
यही चाहते खुदा उनकी जो तकलीफ है, परेशान है, बीमार है, कहीं कोई उसको तकलीफ है तो यीशु मसीह तू अपना हाथ बढ़ा के खुदा चंगाई हो खुदा चंगा कर खुदा। धन्यवाद करते खुदा वचन 1000 गुना 100 गुना धन्यवाद। सुनने वालों को भी धन्यवाद प्रार्थना करते यीशु के नाम से आमीन।